ड्रग्स उत्तर पूर्व सीमा बर्मा तक और जो उत्तर पूर्व में आज या देश के पूर्वोत्तर हिस्से में जो गंभीर समस्या है उसके पीछे मुख्य वजह ड्रग्स का। आज ही इसी अखबार में 6 गुना वृद्धि हुई। 2015 में 22 केस थे, अभी 134 से अधिक केस हैं। बहुत सारे केस पकड़े नहीं जाते हैं, आप जानते हैं। और राज्य में पिछले 10 साल में 5000 से अधिक मादक पदार्थ तस्करी के मामले अदालत में हैं। अभी राज्य भर में लगभग 3565 से अधिक मामले लंबित हैं। सिर्फ रांची राजधानी में 445 केस लंबित। एनडीपीएस केस में अधिकतम 20 साल तक सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना कोर्ट सुना रही है, फिर भी लोग इसमें लगे हैं। आपको और बताऊं, कोशिश करिए कि जो नया भारत आप बनाना चाहते हैं, जो बच्चे देखेंगे उसको भारत न बन पाए, उसके पीछे लगी ताकतों का भी इसमें बड़ा सक्रिय योगदान है। इसको कमजोर करना चाहती, उनमें एक माध्यम ही ड्रग्स का है। इसके इंटरनेशनल कॉरिडोर है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, पर मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं जो इस उपन्यास को पढ़कर हमें अपने से करना चाहिए। हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्य कहां गए? ये सामाजिक उपन्यास है, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पढ़ना चाहिए। इससे काफी परिवार बोधन होगा, कुटुंब बोधन होगा, तो लाभदायी। ठीक है। महत्वपूर्ण पुस्तक के लोकार्पण का अवसर मुझे रांची में मिला। ऑडिसी ऑफ डेज, मैंक ये तीसरी पुस्तक है। इसके पहले इन्होंने एक उपन्यास लिखा, एक कविता की पुस्तक लिखी जो बेस्ट सेलर है। इस पुस्तक के मूल में बहुत ही प्रासंगिक और समाज के ज्वलंत सवाल हैं। पहला ड्रग एडिक्शन का, और दूसरा ह्यूमन रिलेशनशिप, भाई बहन का संबंध ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरे सामाजिक रिश्ते की आज स्थिति क्या है। आज आप जानते हैं कि पूरे देश में ये ड्रग एडिक्शन खासतौर से युवाओं में एक बड़ी चुनौती है, और भारत दुनिया में युवाओं का देश है। इस युवा ताकत को अपने रास्ते से अलग करने, भ्रम में डालने, उनको रास्ते से हटाने के लिए, उनको अपने उद्देश्य से अलग करने के लिए बड़े पैमाने पर देसी विदेशी इस तरह की ताकतें भी सक्रिय हैं जो नशे के बड़े कारोबार में लगी हैं। ऐसे माहौल में इस पुस्तक को लिख करके मयंक ने बड़ा काम किया है, और सिर्फ सरकारें या व्यवस्था से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ठीक करें। जब तक घरों में संस्कार नहीं पड़ेगा, स्कूलों में नहीं पड़ेगा, चाहे वो आज बड़े पैमाने पर फोन का दुरुपयोग हो, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो, जिसके लिए मैं नहीं कह रहा, दूसरों को पहचाने, समाज पहचाने, परिवार पहचाने, इसमें बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही फक्र का विषय है कि हमारे बीच में जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, फाइनेंस पर्सनल से रिलेटेड जो होनहार अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, उसमें से एक हमारे सीसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले मिस्टर मयंक कश्यप ने एक जो नॉवेल है उसको लिखा है। सीसीएल के लिए बहुत ही फक्र का विषय है। हम लोग बहुत फक्र महसूस करते ऐसे हमारे सदस्य के लिए जो हमारे सीसीएल में अनवरत कार्य करते हैं और अपनी भावनाओं से भी हम लोगों को अवगत कराते हैं। मैं इस पुस्तक के लिए मयंक को पूरे सीसीएल परिवार की ओर से विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाला समय उनके लिए और भी अच्छा हो, और भी सिरमौर की तरह वो रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। क्या लग रहा है कि इस तरीके की पुस्तकें आ रहे हो तो समाज को कितना फायदा होगा? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं इस सभागार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, इसके लिए धन्यवाद कोटि कोटि। और ये जो सवाल आपने किया, इन दिग्गजों को सुनने के समय मैं यही महसूस कर रही थी कि इस तरह की जो किताबें लिखी जा रही हैं, इन किताबों का सबसे पहला लॉन्चिंग हमारे घर में होना चाहिए। हम इन किताबों को पहले अपने घर में ले जाकर अपने बच्चों को किसी भी तरह प्रयास करके पढ़ने के लिए उनको उत्साहित करें, प्रेरित करें।
क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है कि आज परिवार जो टूट रहा है, बिखर रहा है, बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, इन सब चीजों का इफेक्ट हमारे घर से ही शुरू होता है। उसको समाप्त करने की जो कोशिश है हम माताओं की है। और हाउस वाइफ होने के नाते मैं ये एश्योर करना चाहती हूँ समाज को कि मैं जरूर इस किताब से अपने परिवार, अपने घर में पल रहे बाल बच्चों का अध्ययन करने का कोशिश करूंगी। सभी अध्ययन करें, उसको पढ़ें और इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें। और कोई भी घर या हाउस वाइफ या मदर किसी भी परिचय की मोहताज नहीं होती है। इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ सभी मदर को कि आप ये कभी मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं। हमारा घर जो है वो पहला स्कूल है और हमारे बच्चों की पहली शिक्षा वहीं से शुरुआत होती है। तो पहली शुरुआत अगर हम उसकी नींव मजबूत रखेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा, सही निर्देशन देंगे, जीवन शैली को सही जीने के तरीके सिखाएंगे, तो निस्संदेह हमारे बच्चे समाज में आगे स्वस्थ और एक अच्छा नागरिक बन के उतरेंगे। तो इन किताबों का पढ़ना सबसे आवश्यक है मदर को, और फिर उनको पढ़ाना अपने घर के सभी बच्चों को। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मयंक जी का, जिन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, इतनी अच्छी बुक्स इस देश को, समाज को समर्पित किया है। उसके लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद। वो जो फ्रीडम उनको मिलता है उसमें नशे एवं गलत आदतों में पड़ जाते हैं, लेकिन उस पर भी अपने आप को मार के समाज को भी कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये कहानी है, एक ह्यूमन रिलेशंस की कहानी है, उसमें जो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगी। ये इस विषय पर लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये फिक्शन जो होता है, लोग जो आपस में अगल बगल देखते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती ही है। हम भी जैसे अपने कॉलेज में रांची से जब बाहर गए, जब जो हमने देखा अगल बगल, और जैसे 10-12 के बाद ऐसा टाइम रहता है कि जब कोई भी बाहर फ्रीडम एक मिलता है, उसी समय ये सब एडिक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वही जो हमने अगल बगल देखा और वही सबसे ये प्रेरणा मिलती है कहानी है। कहाँ अवेलेबल है बुक? ये अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में, जितने भी लीडिंग बुक स्टोर है सब में अवेलेबल रहेगी, ऑक्सफोर्ड वगैरह सब में अवेलेबल है। थैंक यू। थैंक यू।